करीम रसूल फरमाने लगे, हर बाप चाहता है ना अपने बेटे को तोहफा दे, अपनी औलाद को अच्छा से अच्छा तोहफा दे। हुजूर फरमाने लगे, किसी बाप के लिए अपनी औलाद के हक में सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि उसे अच्छा अदब सिखा दे, उसे अच्छा अदब सिखा दे, अच्छा अदब सिखा दे। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी औलाद को बड़ा कुछ दे दिया है। अगर हम आदाब सिखाने में कामयाब हो जाएं, अगर हम अपनी औलाद की हसीन और खूबसूरत तरबियत करने में कामयाब हो जाएं, तो हमने अपना घर बना लिया। हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी के साथ एहसान किया और जिस पर एहसान किया, अगर उसने ये दुआ पढ़ दी ना, जज़ाकल्लाहु खैरा, तो फरमाया उसने अल्लाह की भी पूरी हम्द कर दी और मोहसन का सही शुक्रिया भी अदा कर दिया। अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा अता करे। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, मल्लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करना। तो क्या कहना चाहिए? तो जज़ाकल्लाहु खैरा इन लफ्जों का हुस्न है, इनका सवाब है, इनकी बरकत है। और कमाल नहीं कि ये लफ्ज मेरे महबूब की जुबान से अदा हुए हैं, कमाल नहीं, किधर चले गए लोग। नबी पाक ने बड़ी मूंछें नहीं पसंद की, हुजूर को अच्छी नहीं लगी। एक शख्स नबी पाक के सामने आया, हुजूर के सामने वो अक्सर आया करता था तो मूंछें बड़ी थी, हालांकि दाढ़ी भी बड़ी थी, मूंछें भी बड़ी थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई दफा समझाया तो उनकी समझ में बात ना आई। एक दिन वो बैठे हुए तो हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया, कैंची लाओ। कहने लगे, मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होने लगा है। साथ ही हुजूर ने फरमाया, एक मिसवाक भी लाना। कहने लगे, मैंने कहा बचत हो गई, मेरे तो दांत साफ है। तो ये शायद उसकी बात होने लगी है जिसके दांत भी ठीक नहीं। दोनों चीजें जब आ गई ना तो हुजूर उठे और नबी पाक ने मिसवाक उनके होंठों पे रखी, उसी से आदत, होंठों के ऊपर मिसवाक रख के तो ऊपर से हुजूर ने मूंछें काटी। फरमाया, ये ना ऐसा करो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दौलतें अगर किसी को अल्लाह दे दे तो समझे अल्लाह ने उसे दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत अता फरमा दी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दौलत कौन सी है? नबी पाक फरमाते हैं, दो किस्म का सरमाया जिसको मिला उसे कायनात की हर नेमत मिल गई। और हुजूर ने फरमाया, मैं अपने गुलामों को नसीहत करता हूँ, ये दो दौलतें ऐसी हैं जो अल्लाह से मांगा करें, ये मिल गए तो तुम्हें हर शय मिल गई। या रसूल अल्लाह, वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया, एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, और दूसरा मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी। जिसको ये दो दौलतें मिल जाएं, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। एक सहाबी ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर तलवार की तरह रोशन था ना। तलवार बिल्कुल बिल्कुल जब नई तैयार होके आती है तो बड़ी रोशन होती है, रोशनी के सामने करें तो अक्स पड़ता है उसका, उसमें से भी शुआएं निकलती हैं। तलवार की तरह था। दूसरे का नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तलवार की तरह नहीं, हुजूर का चेहरा तो चांद की तरह रोशन था। यानी वो सारी बातें अपनी जगह पे। वो तो हम चाहते हैं ना कि हम प्यार करेंगे फारिग होके, हम मोहब्बत करेंगे बच्चे ब्याह के, हम सारे काम करके तो फिर आएंगे नाज शरीफ पढ़ने। ये नहीं, ओ खुदा के बंदे, वहां सारा कुछ होता रहा और साथ हुजूर का तज़किरा भी होता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत के लिए क्या कहा? हुजूर दुआ मांगते, हुजूर दुआ मांगते, करीम महबूब दुआ मांगते। कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तेरा महबूब हो के तुझसे सवाल करता हूं, मैं तेरी बारगाह का सवाली हूं। किस बात का? इल्मन नाफिया, इल्म देना पर नफे वाला देना। मालिक जब तू इल्म अता करे तो वो वाला देना जो नफा बख्श हो, जो फायदा मंद हो। फामलन मुतकब्बिला, और कायनात के रब मैं तेरा महबूब हो के तुझसे सवाल करता हूं, वो वाला अमल करने की तौफीक देना जिसे तू कबूल फरमा ले, जो तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। व रिज़्क़न तय्यबा, मालिक रिस्क जरूर अता फरमा पर देना पाकीज़ा, तैयब, ताहिर, साफ सुथरा। जब खबर मिली कि हजरत अली की वालदा विसाल कर गए तो हुजूर रोने लगे। फरमाया, वो अली की नहीं, वो तो मेरी माँ थी, मेरी अम्मा थी। इमाम अबू नईम ने लिखा है, कहते हैं हुजूर ने फरमाया, जब मेरी अम्मा को गुस्ल देने लगो ना, कफन पहनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। सहाबा कहते हैं, कफन देने से पहले औरतें आई, हुजूर क्या करना है? नबी पाक अंदर गए, जो कमीज पहनी हुई थी वो उतार के दी।
फरमाया चिट्टे रंग का सफेद रंग का कफन न देना, मेरा कुर्ता पहनाओ मेरी अम्मा को। हुजूर ने कफन दिया। हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं जब जनाजा पढ़ लिया ना तो नबी पाक फरमाने लगे कब्र सही बनाई है तुमने? हुजूर सही बनाई है। फरमाया नहीं लगता नहीं। फरमाते हैं ये कहते कहते मेरे नबी कब्र में उतर गए, मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा अली की अम्मा रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहली तेरी कब्र में आ गई। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दोस्त इकट्ठे रहते थे दुनिया में, और जब वो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुए तो हुआ ये कि दोनों की कुछ ना कुछ नेकियां कम हो गई। अब दोनों को नहीं पता, अलग-अलग के दोनों के साथ एक जैसा मामला हो गया, उसका हिसाब वहां हुआ, उसका वहां हुआ। दोनों 20% नेकियां ढूंढ रहे थे, दोनों को कोई नहीं मिली। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। तेरा क्या बना? उसने कहा यार 20% कमी रह गई। तेरा क्या बना? 20% रह गई। अब दोस्त थे ना दोस्त, दुनिया में भी सौदा नेकी का, आखिरत में भी नेकी का। फरमाते हैं उसने उसको नेकियां दे दी, वो जन्नत के दरवाजे पे गया तो उसके दिल में ख्याल आया मैं कितना खुदगर्ज हूँ, उसने नेकियां दे के मुझे भेजा और मैंने उसका सोचा ही नहीं। वो दरवाजा जन्नत से पलट आया, रोने लगा। अर्श का मालिक जो सारा कुछ जानता है फरिश्तों से पूछता है इसे पूछो क्या बात है। उसने कहा मौला मेहरबानी कर, मैं दुनिया में भी उसके साथ रहा हूं, अगर जन्नत में भी हमें इकट्ठा फरमा दे, तेरी शान रहमत में कमी नहीं आएगी। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं उस दोस्त की बरकत से अल्लाह दूसरे को भी जन्नत अता फरमा देगा। एक बड़ी खूबसूरत हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है एक बंदा है उसको मैंने आंखें नहीं दी, अंधा है, पैदाइशी अंधा है या बाद में किसी वजह से हो गया, वो बीना नहीं है नाबीना है, उसके पास आंखें नहीं, लेकिन उसने जिंदगी भर सब्र किया। सुबह कयामत वो खड़ा हुआ तो रब ने करीम ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों इसको मैंने आंखें नहीं दी, बेचारा ना बेटी देख सका ना बेटा, ना बाप देख सका ना माँ, ये कोई दुनिया का नजारा नहीं कर सका, तुम बताओ इसका अजर क्या है? फरिश्ते कहते हैं मौला जन्नत का आला दर्जा दे दे, अल्लाह इसे बेहिसाब बख्श दे, या अल्लाह इस पर रहमतों के दरवाजे खोल दे, या अल्लाह इसको नवाज दे। तो रब फरमाते इसने सारी जिंदगी बगैर आंखों के सब्र किया है, इसे सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि आज इसे इसका रब अपना दीदार भी कराएगा।